Welcome, student. Today we are going to discuss another topic from acid base in salt, that is Branson Lowry definition of acid and base. हमने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर जिसका नाम है एसिड बेसिस इन सॉल्ट। सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था कि एसिड बेस को आप लोग कैसे पहचानोगे। अब मैंने उसमें कहा था कि एसिड का जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से निकला एसिडस, जिसका मतलब सोर टेस्ट है। अब जिस भी चीज़ का पहले ज़माने में जिस चीज़ का टेस्ट सोर होता था उसको कहते हैं ये एसिड इसके अंदर। और दूसरा जो बेस है वो बेसिटस से निकले जिसका स्लिपरी यानी सोपी टच होता है, और जिसकी चीज़ के सोपी टाइप यानी साबुन की तरह टच होता था उसको बोलते हैं बेस। फॉर एग्जांपल आप लोग के पास सिरका है, सिरके का जो टेस्ट होता है वो सोर होता है क्योंकि उसके अंदर एसिड होता है। इसी तरह आप लोग के पास लेमन है, उसका टेस्ट सोर होता है, उसके अंदर एसिड होते हैं। इसी तरह आप लोग के पास माल्टा है, उसका सोर टेस्ट होता है, उसके अंदर एसिड होता है। इसी तरह जिस चीज़ का सोपी टच होता है, जिस तरह आप लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लो तो वो सोपी टच होता है उसका। ये मैंने और भी लिखे हुए कि उसकी पहचान। अब सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि इनके पहचान के लिए, एसिड की पहचान ये कि वो सोर टेस्ट हो, बेस की पहचान वो है कि वो सोपी टच हो। ये सिर्फ पहचान नहीं है, आप कभी सल्फ्यूरिक एसिड को टेस्ट कर लो ना, उसकी कैसी टेस्ट है। तो इसके बारे में हम डिफरेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे कि एसिड को कैसे हम पहचानेंगे। सिर्फ इन बातों को लेकर हम एसिड को नहीं पहचान सकते फिजिकली ये, लेकिन डिफरेंट तरह के कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, उसमें हम डिटेल से देखेंगे एसिड को हम कैसे पहचानते। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास है वो है आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आर्हीनियस कंसेप्ट, आर्हीनियस साइंटिस्ट का नाम है, उसका कंसेप्ट एसिड और बेस के बारे में देखते हैं। वो कहते हैं कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं, हर एक सब्सटेंस मतलब मालिक्यूलर आयन विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन वाटर। हर वो सब्सटेंस जो वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास है, यहाँ पर मैं लेता हूँ HCl। HCl है, इसके जब आप लोग वाटर के अंदर डालते हो तो ये आप लोग को क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है H पॉजिटिव और आयन और साथ में Cl नेगेटिव आयन। हर वो चीज़ जो कहते हैं कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट, सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन वाटर इज नोन एज एसिड। और ये देखने इसी तरह हमारे पास ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, एसिड। ये तो आर्हीनियस के मुताबिक कहते हैं कि जब आप लोग इसको वाटर के अंदर डाल ले तो ये H2O, तो ये आप क्या देते हैं, ये 2 हाइड्रोजन आयन देते हैं और साथ में SO4 नेगेटिव। अब इसने और इस दोनों ने क्या किया, हाइड्रोजन आयन दिया वाटर के अंदर। तो जो चीज़ वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन दे, जब आप लोग इसको वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हो तो ये हाइड्रोजन आयन देता है। तो आर्हीनियस कहते हैं वो वाले सब्सटेंस हमारे पास एसिड होते हैं। क्या होते हैं, एसिड होते हैं। अब इसी तरह वो कहते हैं कि बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर के अंदर डिजॉल्व होने के बाद आप लोग को क्या दे, हाइड्रोक्सल आयन दे। वाटर के अंदर जब आप लोग इस सब्सटेंस को डिजॉल्व करते हो तो वो आपको हाइड्रोक्सल आयन दे, उसको हम बोलते हैं बेस। फॉर एग्जांपल ये KOH है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। इसको जब आप लोग वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हो तो ये वाटर के अंदर डिजॉल्व होने के बाद ये K पॉजिटिव और साथ में OH नेगेटिव। अब ये जो OH नेगेटिव आयन है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सल आयन। और वो सब्सटेंस जो वाटर के अंदर डिजॉल्व होने के बाद हाइड्रोक्सल आयन दे उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। अब इसके अंदर जो मेन टर्म है ना कि ये प्रोटोसिटी और साथ में बेसिसिटी, प्रोटोसिसिटी और साथ में बेसिसिटी। बेसिसिटी कहते हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस बाय एन एसिड। कोई भी एसिड जब आप लोग वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हो और वाटर के अंदर डिजॉल्व होने के बाद वो कितने हाइड्रोजन आयन दे उसको हम बोलते हैं बेसिसिटी या प्रोटोसिसिटी। ये टर्म में ने ये अक्सर आता है कि बेसिसिटी यानी हाइड्रोजन आयन जो एसिड है उसको हम बेसिसिटी बोलते हैं। और एसिडिसिटी वो बोलते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस बाय सब्सटेंस। जिस सब्सटेंस को आप लोग वाटर के अंदर डालते हो और वो आपको कितने हाइड्रोक्सल आयन दे उसको हम बोलते हैं एसिडिसिटी। और जो हाइड्रोजन आयन दे वाटर के अंदर उसको हम बोलते हैं बेसिसिटी। फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी एंड एसिडिटी आप लोग के पास मेनली 3 तरह के एसिड होते हैं। एक को हम बोलते हैं मोनोप्रोटिक एसिड, एक को हम बोलते हैं डाइप्रोटिक एसिड और एक को हम बोलते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड। अब मैं देखता हूँ आप लोगों के पास कि मोनोप्रोटिक एसिड कौन से होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मोनोप्रोटिक एसिड वो एसिड जो आप लोग को जो आप जब आप लोग इसको वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हो, वाटर के अंदर डिजॉल्व होने के बाद ये आपको ओनली 1 प्रोटॉन दे, इसको हम बोलते हैं मोनो
प्रोटिक एसिड। फॉर एग्जांपल HCl, HNO3 HIR, HF, ये सारे के सारे जब आप लोग इसको वाटर के अंदर डिजॉल्व करते तो एक ही हाइड्रोजन आयन ये देता है, इसको हम बोलते हैं मोनोप्रोटिक एसिड। इसी तरह डाइप्रोटिक एसिड, जब आप लोग किसी भी सब्सटेंस को वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं एसिड को, वो आप लोग को 2 प्रोटॉन दे, उसको हम बोलते हैं डाइप्रोटिक एसिड। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड इज द एग्जांपल ऑफ डाइप्रोटिक एसिड। इसी तरह H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड इज द एग्जांपल ऑफ डाइप्रोटिक एसिड। और ये वाला अभी जो मैं लिख रहा हूँ ना, अभी जो मैं लिख रहा हूँ ये वाला H3PO3, आप लोग को तो नजर आ रहा है, ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो ये वाटर के अंदर 3 हाइड्रोजन आयन देगी, यानी 3 हाइड्रोजन आयन देगी, ये ट्राइप्रोटिक एसिड है, इसको होना चाहिए पॉलीप्रोटिक, लेकिन असल में ये भी डाइप्रोटिक है, क्योंकि ये हम इसके स्ट्रक्चर से देखते हैं। देखना यहाँ पर मैं इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, इसको हम बोलते हैं फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड। साथ में यहाँ पर एक ऑक्सीजन और यहाँ पर एक ऑक्सीजन के साथ क्या है, ये OH, और यहाँ पर भी OH, और यहाँ पर भी, यानी फास्फोरस तो 5 बॉन्ड उसके स्टेबल होते हैं। यहाँ पर ये देखना कि वो वाले हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ अटैच होते हैं, ऑक्सी एसिड जिसको हम बोलते हैं, ऑक्सी एसिड है, ये वाले हाइड्रोजन आयन सिर्फ डोनेट होगी, ये वाला हाइड्रोजन नहीं, ये इनएक्टिव है, जो डायरेक्ट फास्फोरस के साथ अटैच है, ये वाला आप लोग के पास वाटर के अंदर रिलीज नहीं हो गई। ये आपको वाटर के अंदर जब आप लोग इसको डिजॉल्व करते हो, ये आपको क्या देते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन, ये वाला हाइड्रोजन नहीं रिलीज होगा, सिर्फ ये वाले जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है वो सिर्फ क्या होंगे, वाटर के अंदर रिलीज होंगे, जो आपको वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे। इसको हम बोलते हैं फास्फोरस एसिड। ये ट्राइप्रोटिक एसिड नहीं, ये डाइप्रोटिक एसिड है ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर फार्मूला। यहाँ हम इस स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं फास्फोरस एसिड। और इसी तरह यानी ट्राइपोलीप्रोटिक एसिड, या इसको हम बोलते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड, यानी 2 से जब ज्यादा हो गए, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते। इसकी जो हमारे पास एग्जांपल है वो H3PO4 है, H3PO4 है, इसको हम बोलते हैं फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर अगर मैं देख लूँ, यहाँ पर सेंटर में फास्फोरस है, इस साइड पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ, एक ऑक्सीजन यहाँ पर भी हाइड्रोजन के साथ, और तीसरा ऑक्सीजन भी यहाँ पर हाइड्रोजन के, यानी जो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन अटैच होते हैं वो वाटर के अंदर रिलीज होते हैं। और इसको हम बोलते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड यानी ट्राइप्रोटिक एसिड, ये फास्फोरिक एसिड है। ये हमने आर्हीनियस कंसेप्ट के बारे में पढ़ लिया। अब आर्हीनियस कंसेप्ट के कुछ ड्रॉबैक है, ये कंसेप्ट इसलिए फेल हो कि इसके कुछ ड्रॉबैक है। सबसे पहले जो ड्रॉबैक है वो इसका ये है कि दिस कंसेप्ट इज ओनली लिमिटेड टू एक्वस मीडियम। ये एक्वस मीडियम के, ये कहते हैं कि हाइड्रोजन यानी वो सब्सटेंस जो वाटर के अंदर दे, अगर मीडियम ना हो तो ये आपको हाइड्रोजन आयन नहीं दे सकता है। ये कंसेप्ट सिर्फ लिमिटेड है एक्वस मीडियम। दूसरी बात, हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये जो हाइड्रोजन आयन आप लोग के पास बना है, हाइड्रोजन आयन, ये इस तरह एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एकदम इस वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते, और ये H3O, ये हाइड्रोनियम आयन होता है, तो ये तो सारा का सारा कंसेप्ट ही फेल हो गया। वो तो कहते हैं हाइड्रोजन आयन देते हैं, असल में हाइड्रोजन आयन तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये वाटर के साथ एकदम रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए हाइड्रोजन आयन एग्जिस्ट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, ये भी इसका ड्रॉबैक है कि हाइड्रोजन आयन तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ही नहीं करते। इस लिहाज से तो कंसेप्ट सारा गलत है कि हाइड्रोजन आयन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, तो वो फिर कैसे हाइड्रोजन आयन देगा हमें वाटर के अंदर। और दूसरी तरह सब्सटेंस दे डू नॉट हैव हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, ऐसी सब्सटेंस हमारे पास होती है जिसके अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन ना हो, तो ये इसके एसिड नेचर को एक्सप्लेन ही नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिड एंड आर्हीनियस कंसेप्ट कैन नॉट एक्सप्लेन इट्स एसिडिटी। इसी तरह SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसी तरह SO2, इसी तरह NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, these all are acid, but Arrhenius concept cannot explain their acidic nature। Arrhenius concept इनके एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, MCQs अक्सर आता है। इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट एक्सेट्रा NaCO3, these all are bases, but Arrhenius concept cannot explain their basic nature। इसलिए ये कॉन्सेप्ट हमारे पास फेल हो गया। ये फेल हो गया इस लिमिटेड की वजह से, है तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन कुछ ड्रॉबैक की वजह से इससे एक मजीद बेहतर हमारे पास कंसेप्ट आ गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोरी ब्रांस्टेड कंसेप्ट। ये भी है लेकिन इसके कुछ लिमिटेशन है, ये सिर्फ इधर तक लिमिटेड है, ये जो मैंने लिखे हुए, इसके अलावा ये आपको मजीद एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते। तो मजीद एक्सप्लेनेशन के लिए या इस कंसेप्ट को थोड़ा ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हमारे पास जो दूसरा कंसेप्ट है उसको हम बोलते हैं लोरी ब्रांस्टेड कंसेप्ट। चलो उसको देख लेते हैं।
लोरी एंड ब्रांस्टन कंसेप्ट। इसकी हिस्ट्री देखते हैं। इसको दो साइंटिस्ट ने प्रेजेंट किया, जेन ब्रांस्टन एंड जे.एम. लोरी इन 1923। यही हमारा पहला टॉपिक है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, एंड दिस कंसेप्ट इज आल्सो नोन एज प्रोटॉनिक कंसेप्ट। ब्रांस्टन लोरी कंसेप्ट इज आल्सो नोन एज प्रोटॉनिक कंसेप्ट। पूछ सकते हैं आपसे। इसी तरह इसके मुताबिक, इस कंसेप्ट के मुताबिक, हर वो स्पीशी जो प्रोटॉन को डोनेट or tend to donate, a species which donate or tend to donate a proton is known as acid, and a species which accept or tend to accept proton is known as base. मतलब प्रोटॉन डोनर स्पीशी इज नोन एज एसिड while प्रोटॉन एक्सेप्टर स्पीशी इज नोन एज बेस। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखता हूँ, यहाँ HCl है, इसका आप लोग रिएक्शन करते हो H2O के साथ, तो HCl इज एन एसिड। HCl क्या करेगा? प्रोटॉन को डोनेट करेगा, और H2O प्रोटॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। हर वो स्पीशी जो प्रोटॉन को डोनेट करे उसको हम एसिड बोलेंगे, और हर वो स्पीशी जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया और इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, इसने डोनेट कर लिया, ये बेस होगा और ये आप लोगों के पास एसिड होगा। इसी तरह मैं यहाँ पर लिखता हूँ NH3 अमोनिया। when this ammonia react with H2O, it will give us NH4 positive and OH negative. According to this, H2O act as an acid and NH3 act as a base, because NH3 accept proton from hard water, and here HCl donate proton to H2O, and water act as a बेस एंड वाटर एक्ट एज अ एसिड। तो इसलिए वाटर को हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक सब्सटेंस भी बोलते हैं। अब ये एम्फोटेरिक सब्सटेंस, ये भी डिफरेंट तरह के टर्म होते हैं, एम्फोटेरिक, एम्फीप्रोटिक, एप्रोटिक। इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं तो कि ये चीज़ क्या है। यहाँ से बात निकल गई कि एम्फोटेरिक सब्सटेंस, एम्फोटेरिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? एज अ बेस होते हैं, और जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एज अ एसिड होते हैं। इसके अलावा ऑन द बेस द प्रोटॉन, ये वैसे जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन आप लोग के पास चार तरह के मेनली प्रोटॉन क्लासिफिकेशन करते हैं सब्सटेंस। एक को आप बोलते हैं प्रोटोजेनिक। ये जो मैं लफ्ज़ लिख रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात है इसके अंदर। प्रोटोजेनिक हर वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन को प्रोड्यूस करे, प्रोटॉन प्रोड्यूसर, प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन प्रोड्यूसर, हर वो स्पीशी जो प्रोटॉन को प्रोड्यूस करे उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोजेनिक। यानी प्रोटोजेनिक सब्सटेंस, सिंपली हम प्रोटोजेनिक सब्सटेंस को ब्रांस्टन लोरी एसिड भी बोल सकते हैं, प्रोटोजेनिक सब्सटेंस। इसी तरह दूसरा जो टर्म मेनली यूज होता है प्रोटोफिलिक। प्रोटोफिलिक कौन सा सब्सटेंस होते हैं? दो सब्सटेंस विच एक्सेप्ट प्रोटॉन, दो सब्सटेंस विच एक्सेप्ट प्रोटॉन, ये प्रोटॉन को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्ट। दीज आर आल्सो नोन एज ब्रांस्टन लोरी बेस। प्रोटोफिलिक सब्सटेंस को ब्रांस्टन लोरी बेस भी बोलते हैं। और तीसरा आप लोग के पास एक सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं एप्रोटिक। एप्रोटिक वो वाले होते हैं जो ना प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे ना प्रोटॉन को डोनेट करे, इसको हम बोलते हैं एप्रोटिक। इसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल वो N2O4, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एप्रोटिक। ये ना प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा ना प्रोटॉन को डोनेट करे। और आखिर में जो आप लोग के पास टर्म यूज होते हैं वो होते हैं एम्फीप्रोटिक। एम्फोटेरिक एंड एम्फीप्रोटिक में फर्क होता है। एम्फीप्रोटिक किसको बोलते हैं? एम्फीप्रोटिक प्रोटॉन डोनर एंड एक्सेप्टर, प्रोटॉन जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी करे और प्रोटॉन को डोनेट भी करे, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। एम्फोटेरिक सब्सटेंस उसको बोलते हैं जो एसिड के साथ बेस रिएक्ट करे और बेस के साथ एसिड रिएक्ट करे। अब देखना इसमें थोड़ा सा लॉजिक है। एवरी एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस इज एम्फोटेरिक। हर एक एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस आप लोग के पास एम्फोटेरिक होते, लेकिन हर एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस एम्फीप्रोटिक नहीं होते, एम्फीप्रोटिक नहीं होते। जिस तरह यहां पर मैं लिख लेता हूं Al2O3, दिस इज एन एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। ये आप लोग के पास एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, एम्फोटेरिक, ये एम्फीप्रोटिक नहीं है। हर वो एम्फोटेरिक सब्सटेंस इज एवरी एम्फोप्रोटिक सब्सटेंस इज एम्फोटेरिक and every amphoteric substance is not amphiprotic. Amphiprotic
वो होते हैं जो प्रोटॉन को डोनेट भी करे और प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी करे। एम्फोटेरिक वो होते हैं जो एसिड के साथ बेस रिएक्ट करे और बेस के साथ एसिड, जिस तरह ये वाटर है, जिस तरह ये अल्युमिनियम ऑक्साइड है। ये बेसिक टर्म थे इसके अंदर। अब हम इसकी जो एक्सटेंडेड फॉर्म है, ये एक्सटेंड होते हैं कंजुगेट एसिड बेस तक होते हैं। अब कंजुगेट एसिड बेस क्या किसको बोलते हैं? अ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दे डिफर बाय अ प्रोटॉन। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो एक जिसके अंदर किसका फर्क हो? प्रोटॉन का फर्क हो। किसका फर्क हो? प्रोटॉन का फर्क, उसको हम बोलते हैं कंजुगेट एसिड बेस। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं लिखता हूं HA। क्या लिखता हूं? HA। ये जब रिएक्ट करते हैं B के साथ, अब HA क्या करेगा? HA फॉर एग्जांपल ये कोई एसिड है, ये बेस है आप लोग के पास, ये HA प्रोटॉन को डोनेट करेगा और HB प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। जो डोनेट करते उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर क्या फर्क है? प्रोटॉन का फर्क है। यहाँ पर इसके पास प्रोटॉन नहीं, यहाँ पर इसके पास प्रोटॉन है, यहाँ पर इसके पास प्रोटॉन है और यहाँ पर इसके पास प्रोटॉन नहीं है। यानी वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो एक दूसरे जिसमें प्रोटॉन का फर्क हो। यहाँ प्रोडक्ट साइड में ए के साथ प्रोटॉन नहीं है और रिएक्टेंट साइड में ए के साथ प्रोटॉन है। यहाँ रिएक्टेंट साइड में बी के साथ प्रोटॉन नहीं और यहाँ रिएक्टेंट साइड में बी के साथ प्रोटॉन है। ये एक दूसरे के साथ किसका फर्क है? प्रोटॉन का फर्क। यहाँ पर देखना ये HA क्या है? ये HA एसिड है। क्या है? इसको मैं सिंपल एसिड लिख लेता हूँ। इसका जो ये कंजुगेट पार्ट बना हुआ ये क्या है? इसको हम बोलते हैं, ये क्या है? ये बेस है। क्या है? बेस है। लेकिन कौन सा बेस है? ये है कंजुगेट बेस। एसिड है, एसिड का जो दूसरा नेगेटिव पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कंजुगेट बेस। और यहाँ पर ये बेस बी क्या है? बी आप लोगों के पास बेस है और यहाँ पर ये क्या है? कंजुगेट एसिड है। यानी हर एक एसिड का जो कंजुगेट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कंजुगेट बेस और हर एक बेस का कंजुगेट एसिड होता है। इसका मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ नेगेटिव आयन ऑफ एवरी एसिड। नेगेटिव आयन ऑफ every acid is known as conjugate base and positive ion of every base is known as conjugate acid। इस वर्ड को दोबारा भी आप लोग सुन सकते हो। यानी नेगेटिव आयन ऑफ एवरी एसिड इज नोन एज कंजुगेट बेस। ये एसिड है, इसका नेगेटिव आयन को आप लोग कंजुगेट बेस बोलेंगे और हर एक जो बेस का पॉजिटिव पार्ट होता है उसको आप बोलेंगे कंजुगेट एसिड बोलते हैं। दूसरे मैं आप लोगों को बताऊं ना, जिसमें प्रोटॉन ज्यादा हो, जिसमें प्रोटॉन ज्यादा हो उसको आप लोग एसिड बोलोगे। यहाँ पर देखना इसके अंदर कितने इसके अंदर प्रोटॉन है, यानी प्रोटॉन है तो ये एसिड है। यहाँ इस साइड पे इसके अंदर भी प्रोटॉन है, ये भी एसिड है। लेकिन किधर से आए? ये असल में आया किधर से? ये बेस से आए, तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? कंजुगेट एसिड ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग बेस। इसी तरह ये आप लोग के पास यहाँ इसके पास प्रोटॉन नहीं है, इसके पास प्रोटॉन है, ये एसिड है और ये क्या है? बेस है। लेकिन किससे आए? एसिड से है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कंजुगेट बेस। यानी जिसके अंदर मोर प्रोटॉन होंगे वो एसिड होगा और जिसके अंदर कम प्रोटॉन होंगे वो क्या होगा आप लोग के पास? बेस होगा। यहाँ पर मैं आप लोग के पास कुछ एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एसिड लिखता हूँ और उसका कंजुगेट बेस लिखता हूँ, एसिड, और यहाँ पर आप लोगों ने कंजुगेट बेस बताने, सोचना आप लोगों ने। मैं लिखता हूँ HCl, मैं लिखता हूँ HNO3, एसिड है ना, HNO3। मैं लिखता हूँ H2SO4, मैं लिखता हूं HCN। आप लोगों ने इसके कंजुगेट बेस बताने। तो कंजुगेट बेस कैसे होंगे? इसका जो नेगेटिव पार्ट है ये पॉजिटिव पार्ट है और ये क्या है? नेगेटिव पार्ट है। हर एक एसिड का जो नेगेटिव पार्ट होता है उसको आप लोग बोलते हैं कंजुगेट बेस। सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, इसी तरह ये पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव है, तो ये कंजुगेट बेस होता जाएगा। इसी तरह ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। एक HSO3 होता है, अगर ये इसका लिखो तो आप लोग पहले जो पार्ट होता है वो ऐसा होता है HSO4 नेगेटिव, और इसी तरह आप लोग के पास दूसरे वाले में ये आ जाते हैं। इसी तरह HCN, तो ये इसका जो नेगेटिव पार्ट है CN है, तो ये आप लोग के पास क्या है? बेस है। हर एक एसिड का जो नेगेटिव पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव आयन ऑफ एवरी एसिड इज नोन एज कंजुगेट बेस। अब मैं यहाँ पर कुछ बेस लिख लेता हूँ, चलो लिखता हूँ। ये बेस है और आप लोगों ने बेस का दूसरा जो पार्ट होता है उसको आप क्या बोलते हो? कंजुगेट एसिड बोलते हो ना, कंजुगेट एसिड। तो कंजुगेट एसिड आप लोगों ने बताना। NH3 लिखता हूं मैं, इसी तरह मैं लिखता हूं NaOH, NaOH, इसी तरह मैं लिखता हूं KOH। ये मैंने बेस लिख दिया। अब NH3 का कंजुगेट एसिड क्या होगा? थोड़ा सा भी माइंड रखना, NH3 का कंजुगेट बेस क्या होगा? कंजुगेट एसिड क्या होगा? क्या होगा आपके ख्याल से? ये वाला होगा। देखना यहाँ NH3 है, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये देखो ये NH3 है, वाटर के साथ रिएक्ट, ये बेस है ना, ये एसिड है। तो मैंने क्या कहा था? हर एक पॉजिटिव आयन ऑफ एवरी बेस इज नोन एज कंजुगेट एसिड। इस
ये जो बेस है इसका पॉजिटिव आयन क्या है, ये NH4 पॉजिटिव है ना, NH4 क्या है, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव आयन ऑफ एवरी बेस इज नोन एज कंजुगेट एसिड। इसके कंजुगेट एसिड NH4 पॉजिटिव होते हैं, याद रखना, NH4 पॉजिटिव। अब NaOH का पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, Na पॉजिटिव है ना, तो सिंपल करके ये लिख लेना, Na पॉजिटिव, इसको आप बोलते हो कंजुगेट एसिड। पोटाशियम का कौन सा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का पोटाशियम है, ये कंजुगेट बेस है, एसिड है, किसके, बेस के। और ये आप लोग के पास कंजुगेट बेस है किसका, एसिड के। हर वो स्पीशीज जिसमें प्रोटॉन का फर्क हो, एक दूसरे से प्रोटॉन के लिहाज से डिफर हो, उसको आप लोग बोलते हो कंजुगेट एसिड बेस पेयर। अब हम स्ट्रेंथ देखते हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रांग हो और कौन सा एसिड वीक हो। इसके बारे में मैंने एक डिटेल से वीडियो भी बनाई हुई है कि कौन सा एसिड स्ट्रांग होता है और कौन सा एसिड वीक होता है, वो भी आप लोगों ने लाजमी नहीं, लेकिन यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लोग HCl को, किसको, HCl को वाटर के अंदर डालते हो, HCl को, तो ये आप लोग को देता है Cl नेगेटिव और साथ में H3O। अब इसने प्रोटॉन डोनेट करे तो ये एसिड होगा, और इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया तो ये बेस होगा। अब ये रिएक्शन जो है ना, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होता है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा कम ये साइन से लगा ले, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में कम होता है। अब वो वाला एसिड स्ट्रांग होगा, द स्ट्रांग एसिड आर दोज which lose their proton more easily than other acid. Similarly, stronger bases are those that hold the proton more strongly than other. जो ये प्रोटॉन को आसानी से डोनेट करे वो स्ट्रांग एसिड, जो आसानी से एक्सेप्ट करे अपने पास प्रोटॉन को रखे वो आप लोग के पास स्ट्रांग बेस होते हैं, जो कम देते हैं वो कम। अब देखना ये जो Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये चार्ज वाले फैक्टर भी मैंने वहां पर बताया। अब ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर स्टेबल है, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर क्या है, स्टेबल है। अब ये रिएक्शन लेस रिएक्ट होते हैं, Cl जो होते हैं वो लेस रिएक्ट होते हैं एज कम्पेयर टू, अगर आप फ्लोरीन यहाँ पर लिख लेते तो फ्लोरीन का साइज चूंकि स्मॉल हो तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज का आना बहुत बड़ा, यानी उसके लिए बड़ा मसला होता है, वो एकदम जाके रिएक्शन करते हैं। लेकिन Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज का आना इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये आप लोग के पास स्टेबल होते, लेस रिएक्ट होते, और ये रिवर्सिबल डायरेक्शन में तो होता है लेकिन बहुत कम अमाउंट में होते हैं, दोबारा इसके साथ रिएक्शन करके बहुत कम अमाउंट में रिवर्सिबल डायरेक्शन में जाते, लेकिन ये रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ गया होता है। तो वो वाले सब्सटेंस जो प्रोटॉन को आसानी से डोनेट करिए, जो अपना ये जो एनायन है ना, एनायन इसको स्टेबलाइज करे, जिस एसिड का जो एनायन है वो स्टेबलाइज हो, वो भी हमारे पास स्ट्रांग एसिड होते हैं। अब यहाँ पर देखना CH3COOH एसिटिक एसिड है, CH3COOH, जब आप लोग इसको वाटर के अंदर डालते हो तो इसकी बहुत कम डिसोसिएशन होती है, जिसकी डिसोसिएशन बहुत कम होते हैं वो आप लोग के पास वीक एसिड होते हैं। अब इसके ऊपर जो ये नेगेटिव चार्ज है इतना स्टेबल है, ये इसके साथ एकदम रिएक्शन करके दोबारा CH3COOH बनाते हैं, यानी इसकी डिसोसिएशन बहुत कम होती है। CH3COOH के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल है, ये क्या है, तो ये वीक एसिड है, जो आप लोग के पास बहुत कम अमाउंट में वाटर के अंदर डिसोसिएट होते हैं, एक तो उधर से, दूसरा आप लोग के पास ये जो इसका एनायन बना हुआ है जितना स्टेबल होते हैं उतने वो कम रिएक्ट होते हैं। यहाँ पर इसके ऊपर चार इतना मुकाबले में इसके मुकाबले ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन यहाँ पर चार इतना स्टेबल नहीं है, तो इसलिए इसकी डिसोसिएशन भी क्या होती है, कम होती है। एवरी एसिड विल बी स्ट्रांग विच हैव स्टेबल आयन, जिसका आयन क्या हो, स्टेबल। अब एक्सपेरिमेंटल ये प्रूफ किया गया है, प्रूफ है कि 0.1 मोलर एसिटिक एसिड आप लोग अगर सोल्यूशन लिख दो उसका तकरीबन 1% एसिटिक एसिड मालिक्यूल क्या होता है, आयनाइज होता है। इस रिएक्शन के अंदर अगर आप लोग 0.1 मोलर है, ये कितना मोलर है, 0.1 मोलर है, तो इसकी आयनाइजेशन कितनी होती है, तकरीबन 1%, सिर्फ 1%, यानी बहुत कम अमाउंट में ये आयनाइज होते हैं। इसका मतलब ये है कि दिस शो दैट एसिटिक एसिड इज अ वीकर एसिड, एसिटिक एसिड इज वीकर एसिड देन H3O, H3O के मुकाबले में आप लोगों के पास वीकर एसिड है, यहाँ पर Cl स्ट्रॉन्गर एसिड एज कम्पेयर टू H3O। तो ये एक बात होगी। अब हर एक जो ये मैं बात बताने वाला हूँ ना, ये वाले ये अपने पास लिखना, ये Cl क्या है, यहाँ पर ये किससे आए, एसिड से आए, तो एसिड से आने वाली चीज़ को आप लोग क्या बोलते हो, बेस बोलते हो। कौन सा बेस बोलते हैं, कंजुगेट बेस। ये कौन सा बेस है, कंजुगेट बेस है, कंजुगेट बेस। अब हर एक स्ट्रांग एसिड का जो कंजुगेट बेस होता है, कंजुगेट बेस ऑफ स्ट्रांग एसिड इज वीक, ये बेस क्या है आप लोगों के पास, वीक कंजुगेट बेस है। अगर स्ट्रांग बेस से कोई भी एसिड से कोई भी कंजुगेट बेस आ जाए वो वीक होते हैं,
इसके मुकाबले में ये वाला एसिटिक एसिड क्या है, वीक एसिड है। तो इसका ये वाला पार्ट क्या है, कंजुगेट बेस है। लेकिन कौन सा कंजुगेट बेस है, ये आप लोग के पास स्ट्रांग कंजुगेट बेस है। यानी मतलब क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं अगर एसिड स्ट्रांग होगा तो उसका कंजुगेट बेस वीक होगा, अगर एसिड वीक होगा उसका कंजुगेट बेस स्ट्रांग होगा। ये बात भी अपने पास नोट कर लेना है। सो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस अबाउट ब्रांसन एंड लोरी डिफिनीशन ऑफ एसिड। इससे पहले भी हमने आर्हीनेस और दूसरा वाला, चूंकि वो मैंने वैसे बैकग्राउंड आप लोग को बताया, वो इस जो बुक है उसके अंदर शामिल नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड बताना चाहिए क्योंकि ये आप लोग के पास द लिमिटेशन ऑफ आर्हीनेस थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस आर ओवरकम बाय अ मोर जनरलाइज्ड कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड ब्रांसन लोरी कंसेप्ट। ये मोर जनरलाइज कंसेप्ट है, उसकी जो लिमिटेशन उसको खत्म करने के लिए। अब देखना इसके मुताबिक acid are those species which donate or tend to donate a proton, and base are those species which accept or tend to accept a proton is known as base. For example, here in this reaction HCl and H2O react with one another. Here HCl donate proton to H2O, so HCl will be acid and H2O will be base. ये acid है और ये आप लोग के पास base. In this reaction NH3 react with water. Here NH3 accept proton and proton acceptor species what? Proton acceptor species is base. तो NH3 is a base according to कौन सा कंसेप्ट, ये हमारे पास है ब्रांसन लोरी कंसेप्ट के मुताबिक। इसने तो प्रोटॉन दिया नहीं है, वो आर्हीनेस के मुताबिक नहीं है। आर्हीनेस के मुताबिक अगर आप लोग देख लो यहाँ पर इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट कि वो तो कहते जो हाइड्रोजन आयन, इसकी भी लिमिटेशन, ये NH3 को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। इसी तरह मैंने फिर उसके साथ डिफरेंट टर्म प्रोटोजेनिक, प्रोटोफिलिक, एम्फीप्रोटिक एंड एप्रोटिक, ये अक्सर MCQs में आते हैं, ये आप लोगों ने अपने पास लिख लेने अलग से। इसी तरह ये इसकी जो आगे एप्लीकेशन है फर्दर मीन कंजुगेट एसिड एंड बेस, द एक्सपेंशन ऑफ ब्रांसन लोरी definition of acid and base is the concept of conjugate acid base. What is conjugate acid and base? A species formed from an acid, a species formed from an acid by the laws of proton is called conjugate base. ये वाली स्पीशी आप लोगों के पास किससे बनी है, एसिड से बनी है। क्या चीज लॉस करके, प्रोटॉन लॉस करके, इसको आप बोलते हैं conjugate base. And a species formed from a base by gaining a proton is called conjugate acid. ये किधर से आई है, बेस से आई है, क्या करके, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके। इसको हम क्या बोलते हैं, कंजुगेट एसिड बोलते हैं। एंड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दैट डिफर बाय अ प्रोटॉन, जिनमें प्रोटॉन का फर्क, उसको हम बोलते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर। अब यहाँ पर मैंने लिखे हुए कुछ कि जब एसिड से प्रोटॉन आप लोग हटा ले तो उसका जो नेगेटिव पार्ट्स बढ़ जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंजुगेट बेस बोलते हैं। यानी नेगेटिव आयन ऑफ एवरी एसिड इज कंजुगेट बेस एंड पॉजिटिव आयन ऑफ एवरी बेस इज नोन एज कंजुगेट एसिड। फिर इसी तरह मैंने इसकी स्ट्रेंथ को भी बनाया कि कौन सा आप लोग के पास ज्यादा स्ट्रेंथ होगा और कौन सा किसका स्ट्रेंथ कम होगी। अब इसी तरह मैंने स्ट्रेंथ पे बता दिया। अब ये जो है ना, इसके अंदर सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है, ये आप लोगों के पास सिर्फ ये प्रोटॉन ट्रांसफर के बारे में बताते हैं। और ऐसी स्पीशीज जिसके अंदर प्रोटॉन ना हो, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, इसी तरह BF3 है, इसी तरह आप लोगों के पास AlCl3 है, इनके बारे में ये नहीं बता सकते कि एसिड है या बेस है, क्योंकि इसके अंदर तो प्रोटॉन नहीं है। ये तो सिर्फ प्रोटॉन के लिए एक्सेप्टेबल है, प्रोटॉन के अलावा ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये इसका सिर्फ ड्रॉबैक है। अब आप लोगों का काम ये है कि आप लोगों ने इसकी कुछ एग्जाम्पल लिखनी है, 5-10 एग्जाम्पल लिखनी है कि लोरी ब्रांसन के मुताबिक ये एसिड है और ये बेस है। और फिर उनका आप लोगों ने कंजुगेट एसिड बेस पेयर भी बनाना है कि ये एक एसिड है तो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, अगर ये बेस है तो इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा। ये आप लोगों का काम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।